कहानी रामायण से। हम आप हैं श्री तुलसीकत रामायण सुंदरकांड के 12 अर्थात 12वें सर्ग पर। सीता के मरण की आशंका से हनुमान जी का शिथिल हो जाना, फिर उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों में उनकी खोज करना और कहीं भी पता न लगने से पुनः उनका चिंतित होना। आइए प्रवेश करते हैं। हनुमान जी महाराज सीता के दर्शन के लिए उत्सुक हो क्रमशः लता मंडपों में, चित्रशालाओं में तथा रात्रिकालीन विश्राम गृहों में गए, परंतु वहां भी उन्हें परम सुंदरी सीता के दर्शन नहीं हुए। रंगनंदन श्री राम की प्रियतमा सीता जब वहां भी न दिखाई दी, तब वे हनुमान इस प्रकार चिंता करने लगे, निश्चय ही अभी मिथिलेश कुमारी सीता जीवित नहीं है, इसलिए बहुत खोजने पर भी वे मेरे दृष्टि पथ में नहीं आ रही हैं। सती साध्वी सीता उत्तम आर्य मार्ग पर स्थित रहने वाली थीं। वे अपने शील और सदाचार की रक्षा में तत्पर रही हैं, इसलिए निश्चय ही इस दुराचारी राक्षस राज ने उन्हें मार डाला होगा। राक्षस राज रावण के यहाँ तो दास्य कर्म करने वाली राक्षसियां हैं। उनके रूप बड़े बेडोल हैं, वे बड़ी विकट और विकराल हैं। उनकी कांति बहुत ही भयंकर है। उनके मुख विशाल और आंखें बड़ी बड़ी एवं भयानक हैं। उन सब को देखकर जनक राज नंदिनी ने भय के मारे प्राण त्याग दिए होंगे। सीता का दर्शन न होने से मुझे अपने पुरुषार्थ का फल नहीं प्राप्त हो सका। इधर वानरों के साथ सुदीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करके मैंने लौटने की अवधि भी बिता दी, अतः अब मेरा सुग्रीव के पास जाने का भी मार्ग बंद हो गया है, क्योंकि वह वानर बड़ा बलवान और अत्यंत कठोर दंड देने वाला है। मैंने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला, एक एक करके रावण की समस्त स्त्रियों को भी देख लिया, किंतु अभी तक साध्वी सीता का दर्शन नहीं हुआ है। अतः मेरा समुद्र लंघन का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। अब मैं लौट कर जाऊंगा, तब सारे वानर मिलकर मुझसे क्या कहेंगे? वे पूछेंगे, वीर वहां जाकर तुमने क्या किया, या मुझे बताओ। किंतु जनक नंदिनी सीता को न देखकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? सुग्रीव के निश्चित किए हुए समय का उल्लंघन कर देने पर अब मैं निश्चय ही आमरण उपवास करूंगा। बड़े बूढ़े जाम्बवान युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे? समुद्र के पार जाने पर अन्य वानर भी जब मुझसे मिलेंगे, तब वे क्या कहेंगे? इस प्रकार थोड़ी देर कर हताश से होकर वे फिर सोचने लगे। हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का तो हेतु है। अतः मैं पुनः उस स्थानों में सीता की खोज करूंगा जहां अब तक अनुसंधान नहीं किया गया था। उत्साह की प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार से कर्मों में प्रवृत्त करता है, और वही उन्हें वे जो कुछ करते हैं उस कार्य में सफलता प्रदान करता है। इसलिए अब मैं और भी उत्तम एवं उत्साह पूर्वक प्रयत्न के लिए चेष्टा करूंगा। रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा था, उनमें भी पता लगाऊंगा। आपानशाला, पुष्पगृह, चित्रशाला, क्रीडागृह, गृहोद्यान की गलियां और पुष्पक
आदि विमान, इन सब का तो मैंने चप्पा चप्पा देख डाला है। अब अन्यत्र खोज करूंगा या सोच कर उन्होंने पुनः खोजना आरंभ किया। वे भूमि के भीतर बने हुए घरों, तहखानों में, चौराहों पर बने हुए मंडपों में तथा घरों को लांघकर उनसे थोड़ी ही दूर पर बने हुए विलास भवनों में सीता की खोज करने लगे। वे किसी घर के ऊपर चढ़ जाते, किसी से नीचे कूद पड़ते, कहीं ठहर जाते और किसी को चलते चलते ही देख लेते। घरों के दरवाजों को खोल देते, कहीं किवाड़ बंद कर देते, किसी के भीतर घुसकर देखते और फिर निकल आते। नीचे कूदते, ऊपर उछलते हुए सर्वत्र खोज करने लगे। उन महाकवि ने वहां के सभी स्थानों का विचरण किया। रावण के अंतपुर में कोई 4 अंगुल का भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां कपिवर हनुमान जी ने न देखा हो। उनके परकोटे के भीतर की गलियां, चौराहे के वृक्षों के नीचे बनी हुई वेदियां, गड्ढे और पोखरियां सबको छान डाला है। हनुमान जी ने जहां जहां नाना प्रकार के आकार वाली कुरूप और विकट राक्षसियां देखी, किंतु वहां उन्हें जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ है। संसार में जिनके रूप सौगंध की कहीं तुलना नहीं है, ऐसी बहुत सी विद्याधरियां भी हनुमान जी की दृष्टि में आईं, परंतु वहां उन्हें श्री रघुनाथ जी को आनंद प्रदान करने वाली सीता दिखाई नहीं दी। हनुमान जी सुंदर नितंब और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली बहुत सी नांग कन्याएं भी वहां देखी, किंतु जनक किशोरी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। राक्षस राज के द्वारा नांग सेना को मत कर बलात् हर कर लाई हुई नांग कन्याओं को पवन कुमार ने वहां देखा, किंतु जानकी की उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुई। महाबाहु पवन कुमार हनुमान को दूसरी बहुत सी सुंदरियां दिखाई दी, परंतु सीता जी उनके देखने में कहीं नहीं आईं, इसलिए वे बहुत दुखी हो गए। उन वानर शिरोमणि वीरों के उद्योग और अपने द्वारा किए गए समुद्र लंघन को व्यर्थ हुआ देखकर पवन पुत्र हनुमान वहां पुनः बड़ी भारी चिंता में पड़ गए हैं। उस समय वायुनंदन हनुमान विमान से नीचे उतर आए और बड़ी चिंता करने लगे। शोक से उनकी चेतना शक्ति शिथिल हो गई है। इस 12 सर्ग को हम यहीं विराम करते हैं।